हेलो गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम करेंगे सेट बी से कुछ DBMS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन ये है, विच रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन इज़ यूज्ड टू एलिमिनेट डुप्लीकेट रोज फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ अ क्वेरी। विच रिलेशन अलजेब्रा ऑपरेशन यानी कौन सा रिलेशन अलजेब्रा ऑपरेशन एलिमिनेट करने में काम आता है डुप्लीकेट रोज को। तो वो हमारा कौन सा रहेगा? प्रोजेक्ट करना। प्रोजेक्ट तो बस दिखाने का काम करता है। सेलेक्ट करना, सेलेक्ट तो एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेलेक्ट करके उसका काम करता है। तो यहाँ डिस्टिंक्ट जो क्वेरीज होंगी वो क्या करेंगी? डुप्लीकेट रोज को हटाने का काम करेंगे। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? डिस्टिंक्ट रहेगा। मैं एक कलर यूज़ कर लेता हूँ कोई, जिससे मैं मार्क कर दूँगा, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि ये करेक्ट आंसर है। तो मैं ब्लू कलर लेके यहाँ पर मार्क कर देता हूँ उसको। तो यहाँ से एक हाइलाइटर ले लेते हैं कलर का। तो यहाँ से हमारा ये वाला करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा सी करेक्ट आंसर है हमारे इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड डेटा टाइप इन द रिलेशनल मॉडल। यानी इन दिए गए चार में से कौन सा ऐसा डेटा टाइप जो रिलेशन में इस्तेमाल नहीं होता है, जो वैलिड ही नहीं है। इंटीजर का हम इस्तेमाल करते हैं, फ्लोट का इस्तेमाल हम करते हैं, बट डेट का भी इस्तेमाल हम करते हैं, लेकिन एरे कंसेप्ट इसमें नहीं आता है। जो DBMS में एरे कंसेप्ट नहीं आता है। क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन अलजेब्रा क्वेरी। सिलेक्शन, सैलरी ग्रेटर देन 50,000 फ्रॉम रिलेशन एम्प्लॉय, यानी फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय। तो ये सिलेक्शन क्या करेगा? जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है उनको सेलेक्ट करेगा। तो ऑल एम्प्लॉयज़ विद अ सैलरी ग्रेटर दैन 50,000। तो इसका करेक्ट आंसर ये रहेगा। व्हाट इज़ अ व्यू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन। डेटाबेस डिज़ाइन के कॉन्टेक्स्ट में व्यू क्या होता है? अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटाबेस स्कीम, a virtual table derived from one or more base tables, or a table that store historical data, a table that contains aggregated data। तो यहाँ पर हमारा ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा ER डायग्राम में चला जाता है, तो वो व्यू नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ये अ वर्चुअल टेबल ड्राइव्ड फ्रॉम वन और मोर बेस टेबल्स। ठीक है, यानी जो हमारे ऑलरेडी मौजूद जो टेबल्स हैं उन्हीं में से ही ये किसी ड्राइव्ड टेबल को ही हम क्या कहेंगे? व्यू बोल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द SQL ग्रांट कमांड डू। यानी SQL की ग्रांट कमांड क्या करती है? तो ग्रांट कमांड हमारे DCL के अंदर आता है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसके अंदर परमिशंस देना, परमिशंस अप्लाई करवाना इसके अंडर आता है। तो क्या इंसर्ट करने के काम आएगा? नहीं, उसके लिए इंसर्ट क्वेरी है। क्या अपडेट करने के काम आएगा? नहीं, अपडेट की क्वेरीज अलग हैं, DML की, डिलीट की भी अलग है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? grant privileges and permission to users। what is the purpose of the SQL rollback command। SQL के rollback command का क्या पर्पज़ है? to start a new transaction, नहीं, उसके लिए तो हम start transaction query रखते थे। to save the current state of a transaction, नहीं, सेव करने के लिए हमें commit करना पड़ता था। to undo changes made during a transaction, तो उसके लिए हमें किसका? इसी का इस्तेमाल करना पड़ता है। टू अंडू चेंजेस मेड ड्यूरिंग अ ट्रांजेक्शन, यानी जो तुमने किया है यदि आप उसको वापस करना चाहते हो तो उसके लिए कौन सी कमांड है? रोल बैक। कमिट सबमिट करने के लिए तो कमिट कमांड है, और बीच में यदि सेव पॉइंट बनाने हैं तो उनके लिए सेव पॉइंट कमांड्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ DDL। इस तरीके से क्वेश्चंस आते रहते हैं जो पूछेंगे फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे DDL की पूछी है, DML की पूछ सकता है, TCL की पूछ सकता है, DCL की पूछ सकता है। तो उन्हीं में से हम देखेंगे। तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ SQL लाइक ऑपरेटर? टू कंपेयर टू वैल्यूज़ फॉर इक्वालिटी, टू परफॉर्म अर्थमेटिक कैलकुलेशंस, टू सर्च फॉर अ स्पेसिफाइड पैटर्न इन अ कॉलम, टू कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग्स। हमारा SQL लाइक ऑपरेटर क्या करता है? तो लाइक ऑपरेटर हम सिलेक्शन करने के लिए करते थे अक्सर, जिसमें हम सेलेक्ट कर सकते थे सेलेक्ट एम्प्लॉय फ्रॉम वेयर नेम लाइक, जहाँ पर हम नेम का क्या कर रहे थे? सिलेक्शन करके ला रहे थे, सर्चेस करके ला रहे थे। तो ये क्या करता है? टू सर्च फॉर स्पेसिफाइड पैटर्न इन अ कॉलम, यानी हमारे कॉलम में जैसे राहुल है, रोहन है, मोहन है, ये सब
ये कुछ वर्ड इनमें से कुछ नेम आर से शुरू हो रहे हैं, तो आर से सेलेक्ट करके लाना है, तो हमें क्वेरी कौन सी लिखनी पड़ेगी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम जो हमारा रिलेशन यानी टेबल है, वेयर नेम लाइक, लाइक का इस्तेमाल यहाँ पर होगा लाइक ऑपरेटर का, जो क्या करेगा पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से क्या कर लाएगा, वैल्यू को सेलेक्ट कर लाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9। हाँ, तो हम 9th क्वेश्चन करते हैं, द एबिलिटी टू क्वेरी डेटा एज वेल एज इंसर्ट डेटा, डिलीट, अल्टर टपल इज ऑफर्ड बाय विच लैंग्वेज। यानी हम जो इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, ऑल्टर करते हैं, वो किस लैंग्वेज के अंडर आती है। TCL, TCL के अंडर क्या आता है कि कमिट कराना, रोल बैक कराना, सेव पॉइंट्स देना, जिनसे हमारी ट्रांजेक्शन बेटर बन सके, तो उसके अंदर की कमांड्स आती हैं, उसके अंदर की एबिलिटीज़ हैं। DCL की एबिलिटीज़ क्या हैं कि आपको परमिशंस देना, रिवोक करना या ग्रांट करना, और स्ट्रक्चर बनाना, व्यू बनाना, ये किसका काम है, DDL का काम है। क्रिएट क्वेरीज आप चलाते हैं, पहले आप बताते हैं कि इतने डेटा टाइप का रहेगा, इतने रेंज का रहेगा, इस कैटेगरी का रहेगा, तो वो सारे काम हम किस में करते हैं, DDL में करते हैं। लेकिन यहाँ पर इंसर्ट, डिलीट और ये सब ऑल्टर करने वाले काम किस में आते हैं, हमारे DML ऑपरेशंस में आते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, DML ऑपरेशंस यूज़ करेंगे। ठीक, तो हम DML ऑपरेशन लगा के आराम से किसी भी चीज़ को मैनिपुलेट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ DBMS, यानी इन दिए गए 4 में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि DBMS का फीचर नहीं है। तो पहला ही कह रहा है मिनिमम डुप्लीकेशन एंड रिडेंडेंसी ऑफ डेटा, जबकि ये काम तो करता है। ये तो हमने शुरुआत में बोला था कि DBMS का फीचर है कि सारी चीज़ों, डुप्लीकेट चीज़ों को कम कराना, और जहाँ ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, रिडेंडेंसी है, वहाँ उसको कम करना। तो ये तो फीचर है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता इनमें से। हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, जो हम शुरुआत में जब एडवांटेजेस पढ़ रहे थे तो ये एडवांटेज थी कि सिक्योरिटी देगा अच्छी खासी। सिंगल यूज़र एक्सेस ओनली, इस पे हमने नहीं बोला था कि ये सिंगल यूज़र ही एक्सेस कर सकता है, इसको मल्टीपल यूज़र एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा फीचर नहीं है कि सिंगल यूज़र एप्लीकेशन, ऐसा नहीं कि हम मल्टीपल यूज़र बेस्ड भी अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो यही हमारा क्या है, इसमें से जो फीचर नहीं है DBMS का। विच कमांड इज़ यूज टू रिमूव अ रिलेशन फ्रॉम एन SQL। पहले हम ये जानेंगे कि रिलेशन होता क्या है। रिलेशन हम टेबल को ही बोलते हैं, टेबल और रिलेशन बात एक ही है। रिलेशन को हम अलजेब्रा में बोल देते हैं, रिलेशन अलजेब्रा में कि वो रिलेशन है, लेकिन उसको SQL में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या बनाएंगे, उसको टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कौन सी ऐसा कमांड है जो कि टेबल को ही क्या कर दे, ख़त्म कर दे। तो ऑब्वियस सी बात है, ड्रॉप टेबल। ठीक है, जो पूरे टेबल को ही क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। डिलीट से कोई पर्टिकुलर कॉलम डिलीट होगा। ठीक है, तो हमारा कमांड कौन सा करेक्ट रहेगा इसमें, ड्रॉप टेबल, जिससे हमारा सारी चीज़ें ड्रॉप हो जाएंगी वहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सेट ऑफ एंटिटीज ऑफ द सेम टाइप दैट शेयर्स द सेम प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट। यानी हमारा सेट ऑफ एंटिटीज़ बताइए, यानी बहुत सारी एंटिटीज़ है, उनमें से एंटिटीज़ का वो बताइए कि वो लागू होता हो, प्रॉपर्टीज़ भी सेम हो और एट्रीब्यूट भी सेम हो। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, एंटिटी सेट बोलते हैं। ओके, ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, एंटिटी सेट बोलते हैं, जो कि क्या हो, पूरा एंटिटी का सेट हो। मतलब इसके क्वेश्चन में ही क्या है, इसी का ही बना हुआ ऑप्शन है। तो वही हमारा क्या रहेगा, जो सेम प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट शेयर करते हो, हमारा एंटिटी सेट कहलाया जाएगा। यानी एक एंटिटी, उससे रिलेटेड एट्रीब्यूट्स। एक एंटिटी ऐसे मान लिया हम स्टूडेंट है, स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो गए, स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एड्रेस। तो ये सारा उसका सब कुछ का कलेक्शन क्या बनता है, एक एंटिटी का सेट बनता है। ठीक, टपल्स तो क्या होती हैं, रोज होती हैं। ठीक है, तो एंटिटी रिलेशन मॉडल, यहाँ मॉडल की बात ही नहीं हो रही। रिलेशन सेट ये दो रिलेशंस को मिला के बनता है, एंटिटी से रिलेटेड कह रहा है, तो एंटिटी की जितने भी एट्रीब्यूट हो गए उन सब का कलेक्शन क्या कहलाया जाएगा, एंटिटी सेट। व्हाट इज इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा, यानी यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जो ऑलरेडी प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन है उसकी भी इंफॉर्मेशन कौन रखता है, तो वो हमारा क्या होता है, मेटा डेटा, जो डेटा की भी इंफॉर्मेशन को रखता है कि डेटा कहाँ पर रखा है, कहाँ पर स्टोर्ड है, किधर स्टोर्ड है, तो वो सारी जानकारी किधर क्या क्या कहलाई जाती है, मेटा डेटा। An entity in A is associated with at most one entity in V and one entity in V is associated with an most one entity in A। यानी ये कह रहा है कि एक रिलेशन A है और एक रिलेशन B है, तो एंटिटी A का B में भी एक है और B से A में भी एक है, तो ये क्या कहलाया जाएगा, 1 to 1 कहलाया जाएगा। यानी उधर का भी इधर से मैच कर रहा है और इधर वाला भी इधर से ही मैच कर रहा है, तो एक एक रिलेशन है। जैसे ये फादर और सन का एग्जांपल ले लेते हैं, एक तरफ है फादर, एक तरफ है सन टेबल, तो फादर
सन सन फादर, मान लिया कि 1 1 ही है, यानी एक ही फादर और एक ही सन, तो 1 to 1 क्या हो गया, उन दोनों में रिलेशन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिश अ टॉप और बॉटम रिलेशनशिप अमंग द आइटम्स। अब यहाँ आइटम्स की कहने की बात है कि जैसे कैटेगरीज हैं, कि जैसे कोई वेबसाइट है उसके अंदर कि ये टीचर्स लॉगिन है, ये एडमिन लॉगिन है, ये अलग लॉगिन है, तो ये क्या बन गया, एक हायरार्किकल वे में जा रहा है, या जैसे एक पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रहा है, वो चीज़ें चेंज हो रही है नीचे, तो वो क्या जा रहा है, हायरार्किकल। तो ऐसे हम टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप वाले को क्या बोलते हैं, हम हायरार्किकल बोलते हैं। डैश इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट दैट रिलेट्स टू रिलेशन मेंटेन्स कंसिस्टेंसी अक्रॉस द रिलेशन। देखिए ये एक लॉन्ग थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इसको बना दिया गया। यहाँ डायरेक्ट आपसे पूछता है कि प्राइमरी की फॉरेन की क्या होते, तो आप बता देते, लेकिन यहाँ बोला है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट एक्चुअली में क्या होती है, हमारे कीज़, या आप कीज़ कह लें या इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट कह लें, बात एक ही है। और रिलेट्स टू रिलेशन, रिलेशन यानी 2 टेबल। तो ये कह रहा है 2 टेबल में कौन सी कीज़ ऐसा काम करती हैं जिनसे एक रिलेशंस एस्टेब्लिश होते हैं, जिनसे कंसिस्टेंसी एस्टेब्लिश होती है। तो सीधी सी बात है, हमारे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी यहाँ पे बात हो रही है किसकी, फॉरेन्स की, यानी हमारी जो कीज़ हैं जब 2 दूसरी टेबल में जाती हैं तो वो कैसे डेटा उठा के लाती हैं, उसके रेफरेंस ऑफ टेबल 1। जैसे आपका स्टूडेंट टेबल है और टीचर टेबल है, स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट का रोल नंबर है और टीचर को बताया गया कि इस रोल नंबर का बच्चा आपके अंडर आता है, तो वहाँ पर टीचर के लिए तुम्हारा क्या जा रहा है, एज अ रेफरेंस ऑफ स्टूडेंट। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, तो ये एक्चुअली में क्या आ गया, प्राइमरी की रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या होता है, तुम्हारा प्राइमरी की, ठीक है, तुम्हारी खुद के लिए एंटिटी के लिए है कि ये खुद की एंटिटी को पहचान करा रहा है, लेकिन तुम्हारा रेफरेंस जा रहा है तो फिर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वो हो जाता है। Next question 17. Dash means that a data used during the execution of a transaction cannot be used by second transaction until the first one is completed. तो यहाँ एसिड प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा था कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो ये कहता है कि यदि 2 लोगों के बीच में ट्रांजैक्शंस हो रही हों तो तीसरा उसको इंटरफेयर ना करे, तब तक इंटरफेयर ना करे जब तक उन दोनों की ट्रांजैक्शन ना हो जाए। तो इसके लिए हमने बोला था आइसोलेशन, कि कोई भी चीज़ क्या हो जाती है, आइसोलेशन में यदि हम रख देते हैं तो ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो 2 जब तक ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक तीसरा पर्सन ट्रांजैक्शन नहीं इंटरफेयर कर सकता है। विच लेवल ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस इन्वॉल्व चेंजेस टू द फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर विदाउट अफेक्टिंग द लॉजिकल वे ऑफ। सीधी सी बात है, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, यानी ये कह रहा है कि आपका डेटा बना नहीं है, जैसे आप इस्टेब्लिश कर ही रहे हैं कि आपको 50 लोगों का डेटा बनाना है, 60 लोगों का डेटा बनाना है, तो आप फिजिकल लेवल पे ही क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, जिससे लॉजिकल इफेक्ट पे होगा ही नहीं, यानी जो फिजिकल के बाद का स्टेप है उस पर अफेक्ट होगा ही नहीं। तो पहले ही हम फिजिकली बेस पे ही क्या कर लेंगे, डेटा मेंटेन यहाँ कर लेंगे। A system is in a state if there exists a set of transactions such that every transaction in the set is waiting for another transaction in the set. Sorry, what is this state called? यानी ये कह रहा है कि यदि मान के चलिए एक सिस्टम है जिसमें कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स रन कर रही है और दूसरा वाला एक और कोई सिस्टम है उसी ट्रांजेक्शन के लिए क्या कर रहा है, वेट। मान के चलिए जैसे आप टिकट बुक कर रहे हैं तो आप भी टिकट बुक कर रहे हैं, आपके साथ और भी 10 लोग टिकट बुक कर रहे हैं और सेम ही सीट को बुक कर रहे हैं, तो ऐसे ही स्थिति में क्या होगा कि वहाँ पर डेडलॉक की स्थिति आ सकती है कि ये आप भी को भी खरीदना है, दूसरे को भी खरीदना है। तो ऐसे ही स्थिति को क्या बोला जाता है, ट्रांजेक्शन के रूप में, कि ये डेडलॉक की स्थिति है। यहाँ पर मतलब ज़्यादा रिक्वायरमेंट मांगी जा रही है किसी एक चीज़ की, तो ये स्थिति किसकी होगी, डेडलॉक की स्थिति होगी हमारे लिए। जैसे अभी कभी कभी कोई साइट हम रिजल्ट ढूंढ रहे होते हैं, एकदम से वो चला जाता है, हम कहते हैं यार यहाँ तो कुछ हो गया, तो वो डेडलॉक की स्थिति होती है, उन्हें समझ नहीं आता कि किसका काम पहले से सॉल्व करना है। द डेडलॉक स्टेट कैन बी चेंज बैक टू ए स्टेबल स्टेट बाय यूजिंग विच स्टेटमेंट। यानी डेडलॉक की स्थिति अगर हो गई है उसको ठीक करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इन चारों में से कमिट तो पॉसिबल ही नहीं होगा जब तक हमारा पर्टिकुलर पता नहीं चल जाए कि इसी का करवाना है कमिट। रोल बैक, हाँ रोल बैक हम कर सकते हैं। तो रोल बैक इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर, कि हम आराम से क्या करते हैं भैया, जो स्टेट हो रही है उसको फिर से क्या कर दें, री इनिशियलाइज कर दें, फिर से ही क्या कर दें, स्टार्ट कर दें, रोल बैक कर दें। तो वो जब रोल बैक सिचुएशन में आ जाएगा फिर से हम एक नया ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें फिर और एसक्यूएल प्रिविलेजेस का या परमिशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है हमारा काम सॉल्व हो जाए डेडलॉक की स्थिति का। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
ट्रांजेक्शन, तो एटॉमिसिटी, ड्यूरेबिलिटी, आइसोलेशन, हाँ इसकी सारी ही क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी ट्रांजेक्शन की। टू विच ऑफ द फॉलोइंग डज द टर्म DBA रेफर, डेटा बैंक एडमिनिस्ट्रेटर, डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, या नन ऑफ द अबव। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, जो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो हमारा करेक्ट आंसर है ये डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर, DBA, जिसका काम है सारे डेटा को मैनेज करना, डेटा आइसोलेट हो पाए, यानी इसके इंस्पेक्शन में सारी चीज़ें होंगी। तो एक प्रोफाइल के तौर पे काम भी करता है। गलत सेलेक्ट हो गया, तो हमारा ऑप्शन है ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, यानी डेटाबेस को संभालने वाला पर्सन जो सारा कुछ एडमिनिस्ट्रेट करके देखता रहता है कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। रोज ऑफ रिलेशन आर नोन एज डिग्री, नहीं। टपल, हाँ टपल, हम रोज को क्या बोल सकते हैं, टपल बोल सकते हैं। एंटिटी, यदि यहाँ पर होता टेबल, तो टेबल को भी हम क्या बोल सकते हैं, एंटिटी। यहाँ पे कहता कि स्टूडेंट क्या हो सकता है, जैसे हमसे पूछता कि स्टूडेंट क्या हो सकता है यहाँ पर, तो स्टूडेंट एक एंटिटी हो सकता है। टीचर भी होता तो भी एक एंटिटी हो सकता है। ठीक। इन द रिलेशनल मॉडल रिलेशंस आर जनरली टर्म्ड एज टेबल, हमने पहले ही बोला था कि जो हमारा रिलेशन है, रिलेशन मॉडल के अंदर क्या बोले जाते हैं, टेबल्स को ज़्यादातर हम बोला जाता है। ठीक है। एट्रीब्यूट्स तो उसके क्या हो जाते हैं, कॉलम्स हो जाते हैं। टप रोज यानी उसका पूरा डिटेलिंग, टपल और रो बात एक ही है। Which one of the following keyword is used to find out the number of values in a column, यानी जिसका काम है कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ को बताना कि कितने हैं कितने नहीं हैं। तो हमने इसके लिए कह रहा है नंबर ऑफ वैल्यू, जैसे मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पूरे टेबल में कितने लोग का डेटा है, तो मैं यहाँ कौन सा एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, काउंट का। मैं करूँ सेलेक्ट काउंट एम्प्लॉय आईडी, यानी सारी एम्प्लॉय आईडी को काउंट कर लूँ फ्रॉम टेबल का नाम जिसमें हम सेलेक्ट कर देंगे, तो ये क्या रिटर्न करेगा, एक इंटीजर रिटर्न करेगा। जैसे 10 लोग होंगे तो 10 लोग, 20 होंगे तो 20 लोग, तो यही तो हमारा काउंट करवाएगा वैल्यूज़ को। यदि हम एम्प्लॉय आईडी ना गिन के जानना चाहते हैं कि कितने लोगों के पास ये डिटेलिंग है, तो पर्टिकुलर काउंट के अंदर वो पास कर देंगे, तो हमारे पास वो भी वैल्यूज़ काउंट हो जाएंगी। ठीक है। जो एम्प्टी होगी उसको ये काउंट नहीं करेगा। तो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, काउंट, जिसको हमारा वो क्या कर लेगा, सारी वैल्यूज़ को काउंट करके बता देगा जो भी आप उसमें डालोगे।